एनालिटिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वीडियो नंबर 17 आप सभी का स्वागत। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन का पहला वीडियो है। एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के दो तरीके हैं, एक है मिलने थॉम्सन मेथड और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो पहले हम मिलने थॉम्सन मेथड आपको समझाते हैं, डिराइव करते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। इनसे इन्वर्स रिलेशन आपको मिल जाएगा x इक्वल टू जेड बार प्लस जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। और देखो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2iy आएगा, 2iy यानी कि y इज इक्वल टू z माइनस जेड बार अपॉन 2i। देयरफॉर W इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू u ऑफ x और y की वैल्यू रखें z प्लस जेड बार अपॉन 2 कामा z माइनस जेड बार अपॉन 2i प्लस i v ऑफ z प्लस जेड बार अपॉन 2 कामा z माइनस जेड बार अपॉन 2। इसके बाद मिलने थॉम्सन ने एक ट्रिक यूज किया कि जेड बार बराबर जेड के लिए हम आगे बढ़े। व्हेन जेड बार इक्वल टू जेड दैट इज x minus iy is equal to x plus iy implies that x cancel हो गया, minus iy is equal to iy implies that 2iy equal to 0 implies that y equal to 0 and z equal to x plus iy is equal to x। इस पूरे एक्सप्रेशन का लुब्बे लुबाब ये निकला 10 x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू 0 व्हेन z इक्वल टू जेड बार। ये एक रिजल्ट निकला। हमें W को फॉर्म करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ताकि W एनालिटिक रहे। तो चलो इसको एनालिटिक मान लेते हैं। Let W equal to f of z be analytic. Then by definition dW upon dz which is f dash of z ये बराबर होता है del W upon del x is equal to del upon del x u plus iv is equal to ux plus I vx। नंबर 2। अब यहां से हम दो रास्ते पकड़ेंगे। हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो W मिल जाएगा। लेकिन दो स्थितियां बनती हैं कि जब U दिया हो और जब V दिया हो। थोड़ा कुछ और बातें लिखेंगे। इसमें कुछ बात और ऐड करेंगे। सेमीकोलन एंड W इक्वल टू एफ ऑफ z इज इक्वल टू u ऑफ z प्लस जेड बार अपॉन 2 कामा
z माइनस जेड बार अपॉन 2i प्लस i v ऑफ z प्लस जेड बार अपॉन 2 कामा z माइनस जेड बार अपॉन 2i becomes w इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल टू u ऑफ, यही रखिए, x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0, यानी z इक्वल टू x और y इक्वल टू 0। तो पहले तो z बार बराबर z रख रहे हैं, u ऑफ z बार की जगह z प्लस जेड अपॉन 2 कामा z माइनस जेड अपॉन 2i प्लस i v ऑफ z प्लस जेड अपॉन 2 कामा z माइनस जेड अपॉन 2i इज इक्वल टू u ऑफ z कामा 0, ऐसे होगा, प्लस i v ऑफ z कामा 0। नंबर 1 कहीं डाले थे हम लोग? नहीं, चलो इसी डाल दो फिर। नंबर 1, if w is analytic, if w equal to f of z is analytic, then dw upon dz, which is f dash of z, equals to del w upon del x equals to del upon del x of u plus iv equals to ux plus ivx। नंबर 2। अब यहां से हम दो रास्ते पकड़ेंगे। When u is given, when v is given, when u is given, when v is given, dw upon dz equal to f dash of z equal to ux plus i vx is equal to ux plus i vx। क्या रखें? सी आर इक्वेशन से याद कर लें, ux इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो इसी v को हटाना है तो वी एक्स की जगह हम माइनस यू वाई रख दें, माइनस यू वाई, ये रहा। इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई। लेट अस राइट, कुछ सुविधा के लिए हम फंक्शन डाल रहे हैं। लेट अस राइट φ1 ऑफ x कामा वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, φ2 ऑफ x कामा वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। देन dw अपॉन dz इक्वल टू f डैश ऑफ z इज इक्वल टू φ1 ऑफ x कामा वाई माइनस आई φ2 ऑफ x कामा वाई। यही काम यहां कर लें, इधर भी dw अपॉन dz विच इज f डैश ऑफ z इक्वल टू ux प्लस आई vx इज इक्वल टू, v गिवन है तो u को कन्वर्ट करिए v में, तो ux की जगह हम vy लिख दें,
वी वाई प्लस आई वी एक्स इज इक्वल टू, आई कॉमन ले लिया तो ये हो गया वी एक्स माइनस आई वी वाई इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल वी अपॉन डेल वाई. Let us write psi1 of x comma y is equal to del v upon del x, psi2 of x comma y is equal to del v upon del y, then dw upon dz equals to f dash z equals to आई, ये वाला आई और भीतर लिखिए psi1 ऑफ x कामा वाई माइनस आई psi2 ऑफ x कामा वाई. यहाँ तक आ गए हम दोनों के लिए, व्हेन u इज गिवन व्हेन v इज गिवन. इसके बाद देखो ये जो मिलने थॉम्सन का टेक्निक है वो यही है कि z बार बराबर z पर कैलकुलेशन हो रहा है, तो z बार बराबर z के लिए हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं. और हमको मालूम है जब z बार बराबर z होगा तो x बराबर z होगा और y बराबर 0 होगा. तो x की जगह z, y के बराबर की जगह 0 इसमें रख करके फिर इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया. बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ z 0, v इज अ फंक्शन ऑफ z 0. इसी के अकॉर्डिंग ये जो आया है फार्मूला, इसे भी हम चेंज करेंगे. For z bar equal to z, comma dw upon dz, which is f dash of z equal to phi1 of, ये है ना कि x को z कर दो, y को 0, phi1 of z कामा 0 माइनस आई phi2 ऑफ z कामा 0. ऐसे इधर भी फॉर z बार इक्वल टू z dw अपॉन dz विच इज f डैश ऑफ z इज इक्वल टू आई. हाँ, ये अतिरिक्त है आई, इधर ये ध्यान में रखना होगा. psi1 ऑफ z 0 माइनस आई psi2 ऑफ z 0. ये integrating we get w which is equal to f of z is equal to integral bracket phi1 of z0 minus I phi2 of z0 dz plus arbitrary constant. ये एक फार्मूला आ गया. वैसे इधर integrating we get w which is f of z is equal to I integral bracket psi1 of z0 minus I psi2 of z0 dz plus arbitrary constant of integration. तो ये फार्मूला है when u is given, ये फार्मूला है when v is given. और इसमें जो f ऑफ z है, w है, वो एनालिटिक है, क्योंकि उसको एनालिटिक मान के चल रहे हो ना. ये लिखा, ये एनालिटिक है. ये था मिलने थॉम्सन मेथड और मिलने थॉम्सन फार्मूला का डेरिवेशन. अब हम दो एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं. एक में u दिया रहेगा और एक में v दिया रहेगा. हाँ, दोनों पैरेलल कॉलम चल रहा है, ठीक है ना. ऐसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2.
फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड find the analytic function f of z equals to u plus iv for which u is equal to e to the power x into x cos y minus y sin y. Find the analytic function f of z equals to u plus iota v for which v is equal to, हाँ इसमें v is equal to e to the power x into sin y, e to the power x into sin y, ये रहा। हमें एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड फाइंड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जबकि u दिया हो, और इस केस में है जबकि v दिया हो। v दिया है तो ये फार्मूला, u दिया है तो ये फार्मूला। इसमें बहुत क्वेश्चंस कराने लायक नहीं होता है, बस हमने आपको सिखा दिया, प्रैक्टिस करिए। हम क्या इसमें बताएं? डेल यू अपॉन डेल एक्स, जिसको हम φ1 ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, ये बराबर क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो कुछ आएगा नहीं, y का फंक्शन है, कांस्टेंट की भूमिका में होगा। इसी का आएगा x के रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में सिर्फ cos y आएगा, बस। प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू दी पावर x इंटू सेकेंड, जो कहते हो x cos y माइनस y sin y। फिर हम क्या करेंगे? देयरफॉर φ1 ऑफ z जीरो निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? x को z से रिप्लेस करो, y को 0 से। e टू दी पावर z cos 0 1 होता है, प्लस e टू दी पावर z ब्रैकेट में z cos 0 z और sin 0 0। सो दिस इज इक्वल टू z प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर z। ऑल्सो डेल यू अपॉन डेल वाई, जिसे हम डिनोट करते हैं φ2 ऑफ एक्स वाई से। अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो पार्ट्स बाई पार्ट्स नहीं होगा, एक कांस्टेंट हो गया ना, e टू दी पावर x और ब्रैकेट का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस x साइन y, और ये हो जाएगा माइनस साइन y और माइनस y cos y। इम्प्लाइज दैट, या देयरफॉर जैसे ऊपर लिखे हैं, φ2 ऑफ z0 इज इक्वल टू e टू दी पावर z इंटू साइन 0 0 साइन 0 0, ये 0 कुल मिला के 0 आ गया। हम इसीलिए कह रहे थे ना कि इसमें बहुत हम न्यूमेरिकल कराएं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बता इसमें क्या सिखाएंगे आपको? u दिया है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लो, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लो, φ1 ऑफ z0 निकाल लो, φ2 ऑफ z0 निकाल लो। इस फार्मूले का इस्तेमाल करो, इसमें इंटीग्रल आएगा, उसको इंटीग्रेट कर लो, काम खत्म। इधर भी कुछ काम कर लिया जाए। डेल वी अपॉन डेल एक्स, जिसे हम डिनोट किए थे φ1 ऑफ एक्स वाई से, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना होगा? इतना ही होगा, e टू दी पावर x साइन वाई। देयरफॉर φ1 ऑफ z0 इज इक्वल टू साइन 0 0। आल्सो डेल वी अपॉन डेल वाई, जिससे डिनोट किया गया है φ2 ऑफ एक्स वाई से, ये बराबर क्या होगा? y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव
e to the power x cos y. Therefore psi 2 of z0 is equal to e to the power z cos 0 1. ठीक है भाई। करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन इज, करस्पॉन्डिंग या रिक्वायर्ड वर्ड लिख दो, अभीष्ट, रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन इज, ये लिख दो, ठीक है ना, इक्वल्स टू इंटीग्रल ब्रैकेट φ1 z0 की वैल्यू है z प्लस 1 e टू दी पावर z माइनस आई इंटू φ2 z0 की वैल्यू कितनी आई है, 0 आएगी भैया, यहाँ क्या लिख दिए इक्वल्स टू 0, ठीक ना, तो ये हो गया 0 dz प्लस कांस्टेंट, स्पेलिंग में लिखते हैं क्योंकि पता नहीं ना कि सी क्या लिखें, आर्बिट्रेरी होता है ना सी, तो कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू इंटीग्रल z प्लस 1 e टू दी पावर z dz प्लस कांस्टेंट, इसे पहला इसे दूसरा मान के खंडशः समाकलित करिए, इंटीग्रेट बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन z प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e टू दी पावर z dz प्लस c इक्वल्स टू z प्लस 1 e टू दी पावर z माइनस e टू दी पावर z प्लस c इक्वल्स टू z e टू दी पावर z प्लस c। हो गया, यही है, दिस इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन फॉर विच रियल पार्ट u इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ठीक ना। अब आइए इधर, इतना निकालने के बाद रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन इज, रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन इज, ये इसे लिखिए, और इसमें डेटा फीड करिए। इक्वल्स टू, ये आई भूलना मत, आई से गुणा होता है, भूलना भी नहीं है क्योंकि देखो u प्लस आई वी वाले में आई से गुणा होता है ना, तो समझ लो कि v इज गिवन वाला केस है तो i से गुणा रहेगा, कुछ किसी तरीके से दिमाग बात बैठानी है बस, चाहे जैसे बैठाओ, फार्मूला याद रखना भी तो बहादुरी है। ब्रैकेट साई1 z0 ये 0 है माइनस आई साई2 z0 e टू दी पावर z ब्रैकेट बंद dz प्लस कांस्टेंट c हम लिख दे रहे हैं, मत अजमा लिए कि कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। i इंटू माइनस आई बराबर माइनस आई स्क्वायर बराबर 1, सो दिस विल बी इंटीग्रल e टू दी पावर z dz प्लस c। फाइनली वी गेट w इक्वल टू f ऑफ z इक्वल टू e टू दी पावर z प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन फॉर विच रियल पार्ट इज v इक्वल टू, रियल पार्ट नहीं इमेजिनरी पार्ट इसमें दिया था, v इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू साइन वाई। तो आपको लग रहा है ना कि इसमें बहुत एग्जाम्पल टीचर को बताने की जरूरत नहीं है, u दिया रहेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, v दिया रहेगा डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल वी अपॉन डेल वाई निकालना है, दोनों के लिए फार्मूले डिजाइंड है, उनमें उठा के रख देना है। ओके, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। अगली वीडियो में बातचीत जारी रहेगी।
एनालिटिक फंक्शन बनाने वाले ही एग्जाम्पल हम उठाएंगे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा दूसरे किस्म का होगा। ओके।